बीजेपी नेता अनिल टाइगर की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को फिर रांची में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पंडरा में रवि स्टील के पास जूते की दुकान में घुसकर संचालक आजसू के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष भूपल साहू की गला रही थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने भी घटनास्थल पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली, तो वहीं सड़क पर भी हत्या को लेकर बवाल देखने को मिला। व्यवसायी संस्थानों को बंद कराकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। समझिए इस रिपोर्ट में। एक और दिन, एक और हत्या और सहमी राजधानी। हत्या, बवाल और फिर कानून व्यवस्था पर सवाल। बीजेपी नेता अनिल महतो के बाद आजसू के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष का मर्डर। बुधवार को अनिल महतो की हत्या के आक्रोश में गुरुवार को राजधानी थी बंद। गुरुवार को एक ओर हो रहा था प्रदर्शन, तो दूसरी ओर रची गई मर्डर की कहानी। बंद का दिखा व्यापक असर, तो गुरुवार शाम को हुई एक और हत्या। जूता व्यवसायी से आजसू के रातू प्रखंड उपाध्यक्ष भूपल साहू का गला रेत दिया गया। इलाज के लिए रिम्स में कराया गया भर्ती, लेकिन नहीं बची भूपल की जान। एक बार फिर राजधानी की सड़क पर दिखा आक्रोश। हत्या से आक्रोशित लोगों ने फिर किया विरोध प्रदर्शन। सभी व्यवसायी संस्थानों को आक्रोशित लोगों ने कराया बंद। सरकार से कई मांगों के साथ मृतक के परिवार ने किया प्रदर्शन। मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी सरकार से की मांग। पंडरा से लेकर रवि स्टील तक सीसीटीवी की भी उठी मांग। कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर भी हल्ला बोलते नजर आए आक्रोशित लोग। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। राजधानी की स्थिति बेवफा होने की संजय सेठ ने कही बात। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर बोला तीखा हमला। बाबूलाल ने कहा, कितनी जान लेने के बाद मुख्यमंत्री नींद से जागेंगे। बीते दिनों जो है भूपेल साहू की हत्या कर दी जाती है। ठीक इसी जगह पर रवि स्टील पंडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उनका यहाँ पर एक अपना दुकान है। दुकान का नाम है विशाल फुटवेयर, जहाँ पर वे बैठे हुए थे और तकरीबन शाम के 7-8 बजे के समय और रहा होगा जब कुछ लोग आते हैं और उनको जो है गर्दन रेत के चले जाते हैं। लोग जो है धरना पे बैठ गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवार वाले को न्याय मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो अपराधी है जिसने गोली मारी है उसे जल्द से जल्द प्रशासन पकड़े। के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोग जाम किए हुए हैं। प्रशासन से आपकी क्या कुछ मांगे है? प्रशासन के वजह से ही आज कोई भी हत्यारा का मनोबल बढ़ता है। यहाँ से एक सप्ताह से यहाँ पे एक सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था। अगर प्रशासन यहाँ पे एक्टिव रहती, रातू थाना भी पड़ता है यहाँ पे, जो हम लोग का चौक चौराहा है, पंडरा थाना ही पड़ता है। अगर एक भी पेट्रोलिंग यहाँ पे रहता, पंडरा और रातू दोनों का ये पॉइंट है। अगर एक भी प्रशासन गाड़ी यहाँ पे रहती तो शायद ये घटना नहीं होता। किसी का घर नहीं उजाड़ता। आज 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, पूरा घर परिवार उनका बिखर गया। आप पर डे का पेपर उठा करके देख लीजिए, झारखंड में हर 3.5 घंटा में एक हत्या हो रहा है। केवल मैं भारत में पूरे केवल झारखंड की बात कर रहा हूँ। हर 3.5 घंटा में एक हत्या हो जा रहा है। रांची में एक हफ्ता में 5 मर्डर हुआ, रांची के आसपास के क्षेत्र में। ये तो अनिल टाइगर जी एक प्रतिष्ठित आदमी थे, इसलिए उनका विषय को दूर दूर तक पहुंचाया गया। लेकिन ये भूपल साहू, ये तो बेचारा एक सामान्य आदमी थे। आजसू का रातू प्रखंड का एक छोटा सा उपाध्यक्ष का दायित्व था इनका। ये तो जूता चप्पल बेच के अपना घर वाला को खाना खिला रहे थे, रोटी खिला रहे थे। इसको मारने वाला कौन था? फुचका बेचने वाला और बेचारा ठेला खींचने वाला, इन लोग को कौन सुरक्षा देगा? वाले लोग जो हैं उनके परिवार के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। कई बड़े नेता आए हैं, अपने बयानबाजी भी किया है, लोगों को सांत्वना भी दिया है। क्राइम स्थल घटने की बात नहीं होगी या होगी, कई तरह की बातें भी कही है। रांची से मैं अमित कुमार, कैमरामैन विकास के साथ T45।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए, बीजेपी नेता अनिल टाइगर की चिता भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को एक बार फिर से राजधानी रांची में एक और मर्डर हुआ और गला रेतकर भूपल साहू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और आपने भी इस खबर को देखा होगा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। और गुरुवार की जब बात कर रहे हैं हम, तो हमने देखा किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की ओर से वहां पे राजधानी को बंद भी किया गया था। और उसी की शाम एक और हत्या होती है, एक बार फिर से राजधानी की सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिलता है। क्या कोई जानकारी, किस तरीके से तस्वीर देखने को मिली है? जी देखिए, सबसे बड़ी हो जाती है और पुलिस जो है इसके बाद भी मौन बनी है, क्योंकि पहला मर्डर जब होता है अनिल टाइगर का एक दिन पहले, तो इसके मर्डर के बाद जो है पुलिस से खोज नहीं पाती है, लेकिन ग्रामीण द्वारा जो है इस अपराधी को जिसने गोली चलाई है उसे पकड़ लिया जाता है। और उस ग्रामीण के द्वारा पकड़े जाने के बाद जो है पुलिस को जो है तो खुद इसे सौंप दिया जाता है। लेकिन दूसरे इसी पल जो है शाम के वक्त एक और हत्या हो जाती है। ये भी हत्या जो है पॉलिटिकल मर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यह भी इसका भी ताल्लुकात जो है आपसी पार्टी से है। और उसके मर्डर के बाद जो है पुलिस अब तक जो है तो कार्रवाई जो है दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल टाइगर की हत्या हुई और पब्लिक ने खोज करके पुलिस को दिया, और इधर जो है भूपेल जो है साहू का जो हत्या हुआ है आपका रवि स्टील के पास गला रेत करके हत्या कर दिया गया है, निर्मम हत्या किया गया है। और इस तरीके का हत्या जो है बर्बरतापूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस तरह का हत्या जो है क्या सकते गोली मारने का और गला रेतना ये बहुत बड़ा अंतर होता है। गोली मारना एक अपराधी एक जो मानसिक रूप से समझा जा सकता है कि उसकी मानसिकता कैसी रही होगी, उसने गला रोक दिया। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाई है और अपराधी फरार चल रहा है। लेकिन दूसरे दिन की जो इससे पहले जो मर्डर होती है टाइगर की, उसमें भी पुलिस जो है अपराधी तक पहुंच नहीं पाती है, लेकिन ग्रामीण जो है पकड़ के पुलिस को सौंप देती है। यह देखने वाली बात होती है कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस कहाँ पे पुलिस की जो है कमजोरी दिख रही है, आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, सवाल उठता है। सरकार क्या कर रही है, डिपार्टमेंट के पास इतने ज्यादा संसाधन है, इसके बावजूद जो है पुलिस से इतना लाचार क्यों दिख रही है, सवाल उठता है। हालांकि लोगों का कहना है कि बैक टू बैक दो हत्याएं हुई है और लोगों में एक डर बन गया है। लोगों का डर जो है वो इस कदर है कि जिस जगह पर हत्या की गई है रवि स्टील में, उसके दुकान के तकरीबन आसपास के जितने भी घर हैं इन सभी घरों में जो है लोगों ने ताला लगा रखा है बाहर से अंदर से, और लोग नीचे भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि राजधानी के लोग अब सहमे हुए नजर आ रहे हैं, अपने घर के दरवाजे बंद कर घर के अंदर रहने को मजबूर हैं और अपराधियों के इस तांडव से कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपने साफ तौर पर देखा भी होगा, आपने बयान भी सुने होंगे किस तरीके से बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। यहां तक कि बाबूलाल मरांडी ने यह तक कह दिया कि और कितने लोगों की जान लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नींद से जागेंगे। और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी सवाल उठाया, भूपल साहू के हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ सफलताएं मिलती हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सड़क पर कहीं ना कहीं इसका पुरजोर विरोध किया गया है और सरकार से भी मांग की गई है कि तुरंत से तुरंत घटना जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर नियंत्रण किया जाए।